उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के नौगावा सादात में विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के प्रत्याशी मौलाना जावेद आबदी के समर्थन में किसान जनसभा को संबोधित करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव पहुंचे। उन्होंने गांव ससुरा में किसान जनसभा को संबोधित किया और किसानों को सपा की नीतियों से अवगत करवाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मौलाना जावेद आबदी को जिताने का काम करें और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करें। गांव में पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रपाल चौधरी के आवास पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने सबसे पहले चौधरी चंद्रपाल सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, जनसभा को संबोधित किया और भाजपा की योगी और मोदी सरकार पर हमलावर हुए उन्होंने उपचुनाव में प्रत्याशी मौलाना जावेद आबदी को विधानसभा सीट से भारी मतों से विजयी बनाने के लिए लोगों से अपील की। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए मायावती पर भी निशाना साधा, लेकिन कहा कि उनके बयान पहले भी आ चुके हैं और अब साफ हो चुका है कि वह खुद चुनाव में भाजपा की मदद करेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि जनता समाज जोड़ने वालों का साथ देगी, न कि तोड़ने वालों का। इस दौरान वरिष्ठ सपा नेता व पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के साथ अमरोहा विधायक महबूब अली, कुल्लर की विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान, बिलारी विधायक मोहम्मद सहीम इरफान, ठाकुरद्वारा विधायक नवाब जान, देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी, MLC परवेज अली, टांट के पूर्व विधायक अनीसुल रहमान सैफी, सपा के वरिष्ठ नेता हाजी नासिर कुरैशी, बाबर खां, पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी, मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, महानगर अध्यक्ष मन्नू कुरैशी, सरवर मिर्जा, असलम पंचायती, राजकुमार प्रजापति, संभल के जिला अध्यक्ष फिरोज खां, असगर अंसारी, जावेद अंसारी, जिक्री मलिक, जहान उल्ला खां, कैसर अली कुद्दुसी, तालिब अंसारी, वादुद खां समेत बड़ी संख्या मंडल भर के सपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने नौगावा की तरक्की के लिए इतना काम करके दिखाया है कि जो बड़े बड़े मंत्री अखिलेश यादव की जाते हुए मंच पर तशरीफ फरमा समाजवादी पार्टी के सम्मानित विधायकगण, मेरे बुजुर्ग और अमरोहा से जानी मानी हस्ती हमारे बुजुर्ग पूर्व विधायक, 4 बार विधायक रहे हाजी हयात साहब, और समाजवादी पार्टी के एक ऐसे सिपाही जिनका नाम प्रदेश में सभी जानते हैं, अतुल प्रधान साहब, और महानगर अध्यक्ष मेरे छोटे भाई मन्नू कुरैशी साहब, राजकुमार प्रजापति जी, जावेद अंसारी साहब और मेरे बड़े भाई चौबे आपके सामने उन्होंने अपनी बात रखी और शेर रखे, भूरा भाई जो कि इस क्षेत्र की यहाँ की नाक है और दुनिया में जानती है। सम्मानित साथियों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम सब यहाँ पर किस निस्बत से आए हैं आप लोगों के बीच में, और निस्बत चुनाव की है और चुनाव के लिए आपके बीच में हम लोग सब हाजिर हुए हैं। यहाँ पर आपके बीच में वोट लेने की है और आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि जिस तरह से आज प्रदेश के अंदर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और पूरे प्रदेश के अंदर तराई मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है। आप देख रहे हैं लूट, हत्या, बलात्कार। और भाई जावेद आबदी जी पार्टी से उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी से, और लोकदल, महानदल सभी दलों का गठबंधन है और समर्थन है उनको, और उनके लिए वोट की अपील और प्रार्थना लेके आए हैं। मुझे खुशी है कि स्वर्गीय चंद्रपाल जी के आवास पे मुझे आने का सौभाग्य मिला और आज अपनी बात कहने का मौका मिला। अच्छा, मायावती जी ने जो है एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुई थी। उन्होंने बताया कि उन्हें गेस्ट हाउस प्रकरण पर दुख है, उन्होंने उस मामले को वापस ले लिया, मुकदमे को। उसके अलावा उन्होंने जो है सीधे मतलब इशारों में बीजेपी का समर्थन भी किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ चीज़ों पे मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो जब गठबंधन में थी उस समय बयान उनके आ चुके थे। जहाँ तक सवाल है, हम तो समाजवादी लोग पहले से कहते रहे कि वो बीजेपी के साथ, आज तो उन्होंने खुल के कहा भी है कि परिषद के चुनाव में, विधान परिषद चुनाव में वो बीजेपी की मदद करने वाली हैं। लेकिन समाजवादी लोगों की मदद जनता कर रही है और जनता के बीच हम लोग हैं, और जनता आने वाले 22 में माननीय अखिलेश जी को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बना के
जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उनकी, उन योजनाओं को चलाने का काम करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि सपा से गठबंधन करना हमारी भूल थी, इस पर क्या कहेंगे? अब ये तो जब उन्होंने कहा है तो वो जाने क्यों कहा है। हमारे लीडर ने कभी भी किसी चीज के लिए आज तक कभी किसी की आलोचना नहीं की है, आज तक नहीं की है। हम लोग चुनाव के मैदान में और जनता के बीच में हैं। जो है बसपा सुप्रीमो ने अपने 7 विधायकों को आज निलंबित कर दिया है और उन्होंने कहा कि सपा अखिलेश यादव विधायकों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई कुछ भी कहता रहे, विधायक लोग क्या कह रहे हैं, वो तहे दिल से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे तो अच्छी बात है। मैं नहीं समझता इसमें मुझे हमारे लिए तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। जिस तरीके से अभी बसपा सुप्रीमो ने ये सब बोला है, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, अब चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग इसे किस तरह देख रहे हैं और आप लोगों की तरफ से अगली रणनीति क्या है? देखिए, हम लोग जनता के मुद्दों पर जनता के बीच में हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर जनता के बीच में हैं। वो हो सकता है गठबंधन कर रही हों, कभी राज्यसभा में हुआ था, अब परिषद के लिए हो रहा है। उन चीज़ों का समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों पर जनता के बीच में है और बेहतर परिणाम आने वाला है आने वाले 3 तारीख को वोटों के माध्यम से, जिसका परिणाम 10 को होगा सामने। क्या जिस तरीके से मतलब बुआ भतीजा का रिश्ता था, क्या वो सब खत्म हो गया और आगे क्या चलने वाला? देखिए, आगे क्या होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। हम लोग चुनाव के मैदान में जनता से अपील लेके आए हैं ऑलरेडी जावेद आबदी साहब के लिए, और इसलिए लेके आए कि समाजवादी लोगों ने काम किया है, गन्ना किसानों के मूल्य बढ़ाया था, गन्ना किसानों का समय से भुगतान किया था। 3.5 साल की योगी जी की सरकार में भुगतान नहीं हुआ है। लगातार जिस तरह से भाई जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, अत्याचार हुआ है, हाथरस से लेके उत्तर प्रदेश का कोई जनपद नहीं जहां हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ शोषण, अन्याय और अत्याचार नहीं हो रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी लोग जनता के बीच में, और जनता का समर्थन समाजवादियों को है, आपने खुद महसूस किया होगा। जिस तरीके जयंत चौधरी जी के साथ लाठीचार्ज हुई है, उसको लेकर के आप लोग क्या करेंगे? हम लोग लगातार इस बात को ये मानते हैं कि लोकतंत्र के लिए बहुत काला अध्याय था ये। भाई जयंत चौधरी जी